आणि चहा पितोय आम्ही छानपैकी. आणि कामनाथ महादेव इथून आज निघतोय. छान सुंदर सकाळ झाली आहे. या मैया पार्ले खात आहेत आणि हे मी कोणतं तरी क्रीम बिस्किट खाते जे आम्हाला काल मिळाले. क्रीम नाही आहे, सॉरी, हे झिगझॅग. भरूचमधून निघतोय आणि बघू आता पुढे काय जायचं आहे, कसं जायचं आहे, कुठे जायचं आहे. इतकं काय बघितलं नाही आहे आज. नर्मदे हर. बनारसच्या गल्ल्यांसारखं वाटायला लागलं थोडं थोडं. घरं पण बघा. इथलं पोस्ट ऑफिस, इथलं स्वामीनारायण मंदिर आणि स्वामीनारायणच्या बाजूला जवळ आहे भृगु ऋषींचं मंदिर आणि शनिदेवाचं मंदिर पण आहे आणि सिद्धिविनायक पण आहे. महर्षी परशुराम, नंतर कोणते महाराज आहे? जमदग्नी आणि रेणुका माता, सिद्धिविनायक, सिद्धिविनायक. महर्षी त्यांचा आश्रम आहे हा. इथे या ठिकाणी भृगु ऋषीने तपश्चर्या केली आहे. या नर्मदेच्या कडावर इथे भृगु ऋषी, त्याच्यामुळे त्यांची तपस्थली आहे आणि खूप मोठा आश्रम आहे. इकडे दत्त आहेत, ते वराह स्वरूप आहे. नारायण भगवान आणि परत वराह स्वरूप आणि हे 4 वेद आहेत. मल्लिकार्जुन वैद्यनाथ, भृगु ऋषी महादेव आहेत. पहिला विष्णूचे 10 अवतार आहेत. पहिला मच्छ आहे, दुसरा इथे बाकीचे लिंग आहेत. हे घृणेश्वर आहे, त्र्यंबकेश्वर, काशी विश्वनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर आणि ते भीमाशंकर. असे सगळे ज्योतिर्लिंग आहेत इकडे. सिद्धिविनायक, माँ पार्वती, मार्तंड ऋषी, हे सिद्धिविनायक. भरूचमध्ये आला तर इकडे नक्की या. झाडेश्वर 4 किलोमीटर. इकडे चहा आणि बिस्किट घेतलं परत. झाडेश्वर मधलं अनुभूतीधाम ब्रह्मकुमारीचं काय. तर आलोय आपण नीलकंठेश्वर महादेवाचं मंदिर आहे. इथे अन्नक्षेत्र आहे आणि इथे मंदिर आहे. बघूया, दर्शन घेतोय आधी महादेवाचं आणि मग निघू थोड्या वेळात. जवळपास 2 वाजलेत. ओम नमः शिवाय. पण ठीक आहे. आणि इकडे हनुमान आहे. वा,
नर्मदे और झाडेश्वर मध्ये हे मंदिर. आणि आता आम्ही निघू. तर 5 वाजलेत आणि आम्ही इथे थांबलोय. या जागेचं नाव काय? हे आम्ही खिचडी बनवली आहे आणि सनसेट होतोय. तर उकळी याची वाट बघतोय आणि आता झाकलंय. मेरा नाम है अमरजीत मौर्य. मेरा गांव का नाम है करडोदा और जिला भरूच. ये जो मंदिर है वो बाणासुर की तपोभूमि है. बाणासुराची. तो बाणासुर ने यहाँ 18 साल तपस्या की थी और 12 महीना पार्थेश्वर बनाता था. जो शिवलिंग नहीं बनते हैं हाँ सावन महीने में, हाँ. तो 18 साल तक कठिन तपस्या किया बाणासुर ने. तो फिर ये पहले जमाना में ये जंगल था जो अभी आप मंदिर देख रहे हो. तो कठिन तपस्या के बाद भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो कुछ मांगने का बोला. तो भाई मांगने का कुछ नहीं है, लेकिन मेरा जो किया हुआ कार्य है, मैंने जो मिट्टी के पार्थेश्वर बनाए तो उसका कोई प्रमाण. और मैं 18 साल बोला चाला नहीं, किसी के साथ अकेले ही रहा, तो उसका रहस्य क्या. तो बोले भगवान कि भैया अधिक वैशाख महीना जब आएगा तो ये शिवलिंग अपने आप पत्थर हो जाएंगे और उसी समय नर्मदा में से निकलेंगे. अभी आप ये हमारी नर्मदा, हमारा जो किनारा है, वहाँ एक भी शिवलिंग आपको मिलेगा नहीं, छोटा कंकर भी नहीं मिलेगा. इसका महिमा है. जो अधिक वैशाख आता है तब हजारों ट्रक बल ने शिवलिंग निकलते हैं अपने आप. और जैसे आपके भाग्य में रहता है इतना बड़ा शिवलिंग मिलता है. और दूसरा क्या है कि जो गूंगा लड़का लड़कियां जो बोल नहीं सकते बड़े होके भी, और जो 80 साल के बुजुर्ग भी बोल नहीं सकता, तो बाणासुर ने बोला था कि मैंने 18 साल तो किसी के साथ बोला चाला नहीं, कोई साथ था ही नहीं, तो किसकी बात करूं. तो बोले कि कलयुग में कोई मेरी मान्यता रखेगा घंट चढ़ाने की और अब भाव से, तो उसका लड़का लड़की कोई भी रिश्तेदार हो, कोई भी इंसान हो, वो बोलने लगेगा. तो कई लोग मान्यता लेने के लिए आते हैं. हाँ, यहाँ पे तो ये रहस्य तात्पर्य है कोटेश्वर का. और ये मेन रोड पे है. जिसके भाग्य में रहता है वही लोग यहाँ रुकते हैं, नहीं तो रात में भी भागते हैं बड़कावा से. कुछ ऐसा तैसा हो गया तो नहीं रुक पाते. आज भी इसका प्रमाण है. और यहाँ न अगरबत्ती जलाने की जरूरत है, न अनुष्ठान में बैठने की, न तपस्या में. ये संयम भू है. खाली नमन करने की जरूरत है. जो मांगो इच्छा पूर्ण होती है. और आगे का गांव है शुक्ल तीर्थ. हाँ, तो उसमें भारत में सबसे बड़ा लक्ष्मी और विष्णु का मंदिर है. शुक्ल तीर्थ. हाँ, भारत में सबसे बड़ा. और अपने आप नदी में से निकले हुए मूर्ति दोनों, लक्ष्मी की और विष्णु भगवान की. और रहस्य देखना का हो तो आपको एक दिन रुकना पड़े वहाँ पे शुक्ल तीर्थ. हाँ, शुक्ल तीर्थ राम मंदिर में धर्मशाला है, वहाँ रुको तो सुबह में भगवान लड़के जैसे दिखाई देते हैं. अच्छा. दोपहर में नवयुवान जैसे, और शाम के बुजुर्ग जैसे. कपड़ा एक ही रहता है. वो देखने के लिए आपको पूरा दिन वहाँ रहना पड़ेगा. आज भी तात्पर्य रहस्य चमत्कार तीनों कुछ भी हो तो महिमा बहुत बड़ा है. और एक तिल भर जो तिल आता है खाने का, वो तिल भर जो जमीन है वो कुंवारी है, ऐसा बोलते हैं. तो वहाँ देवता लोग आते हैं. काशी के बाद दूसरा नंबर का जो है सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र शुक्ल तीर्थ. तो शुक्ल तीर्थ में क्या है, 9,999 मंदिर थे, लेकिन असली गांव कहाँ था तो गांव वालों को भी पता नहीं. ये अभी जो किनारे पे गांव है वो भी पुराना ही है, लेकिन जो
नर्मदा पुराण में लिखा गया है कि 9,999 मंदिर थे और बड़ी बड़ी धर्मशाला। वो कहाँ है क्या है वो रहस्य आज तक खुला नहीं। एक भाई अभी आया था हरियाणा से, प्रोफेसर था, अच्छा। तो वो गया था तिब्बत। तो अपना पूरा हिंदू संस्कृति का साहित्य तिब्बत में है, लेकिन नहीं अपनी गवर्नमेंट को पढ़ी है ना अपने हिंदू हो के अपने को। सही बात। और जो भाई आया था वहाँ से पुस्तक लेके रिसर्च करने के लिए, नर्मदा जो अमरकंटक से सागर तक गई है और उसका पूरा प्रमाण लेके हजारों साल पुराना। लेकिन गांव वाले ऐसे थे, जहाँ भी वो बेचारा गया उसको सपोर्ट नहीं मिला। सपोर्ट मतलब वो बोल रहा था कि भाई रूम भाड़ा में दे दूँगा, मेरे साथ चलो, ये गांव कहाँ पे आया, दूसरा गांव कहाँ पे आया, मैं भाड़ा भी दूंगा, खर्चा भी दूंगा, खाना आपका नहीं खाली भाड़ा भी दे दूंगा, खाना भी खिलाऊंगा। लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो बेचारा फिर रिजाइन दे के आया था, हरियाणा यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। अच्छा। तो उसने कुछ यूनिवर्सिटी तरफ से तिब्बत गया होगा, तो वहाँ उसने अपना हिंदू साहित्य का अध्ययन किया और वहाँ से दुर्लभ पुस्तक लाया। लेकिन रिसर्च के लिए वो बेचारा आया 2 साल बाकी था, अभी 6 महीना ही हुआ। अच्छा। लेकिन उसको कोई सपोर्ट नहीं मिला, वो चला गया। और हम लोग हैं सपोर्ट देने वाले, तो हमारे पास कोई आता नहीं है। अच्छा काका जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये बानासुर की जब तपोभूमि है, तीर्थ स्थली है, तो कोटेश्वर नाम कैसा पड़ा है? वो राम जाने। वो जैसे आपका नाम अभी एक कॉलेज में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो तो अलग हो, घर पे बुलाते हैं ऐसा अलग है। अच्छा। तो सबसे बड़ा महातीर्थ है कोटीश्वर। ये गांव का नाम है कडोदर, लेकिन नर्मदा पुराण में कोटीश्वर से ये गांव का नाम जाना जाता है। अब भ्रंश हो गया, छोटा हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। लंबा नाम था, छोटा हो गया, तो अभी कड़ोद रहा। हाँ, तो हजारों साल पुराना जो रिकॉर्ड है उसमें कोटीश्वर का उल्लेख है। नर्मदा पुराण में भी है। हाँ, कोटीश्वर। और आज प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जो भी मनोकामना आप मांगो वो पूर्ण होती है, दिमाग से नहीं, दिल से। और मैं भी यहाँ जो बैठा हूँ पूरा भारत साइकिल से घूम के बैठा हूँ। मैंने आपको और मैं अकेला नहीं, ये लड़का भी मेरे साथ, मेरा 50-60 लड़के हम लोग हर साल 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर की यात्रा। कभी जैसे आपका महाराष्ट्र देख लिया तो साइकिल, यहाँ से हम लोग ट्रक में चले जाएंगे, और कर्नाटक देखने का है तो महाराष्ट्र बॉर्डर से साइकिल से एक बार में नहीं कर सकते। हाँ हाँ आया ख्याल में। जब फुर्सत रहती है, टाइम रहता है, फिर यहाँ तक गए हम लोग, फिर गए अपने को घर जाने का है, क्योंकि सब बेचारे मजदूर लोग हैं, मजदूरी करके खाते हैं। मैं ही अकेला हूँ कि मेरे पास है कुछ। तो ये नर्मदा भ्रमण में और भारत भ्रमण करने का मौका मिला। और मैं क्या हूँ, दुनिया क्या है, जब मैं घर से बाहर निकला तब पता चला। तो सारांश एक ही मिला कि दुनिया तो बहुत अच्छी है, मैं ही खराब हूँ। और दूसरा क्या है कि लोग आज मेरा 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 कुछ नहीं, तेरा तेरा करो, दुनिया मेरी जेब में। मैं जहाँ भी जाता हूँ शाम को 6 बजे पूछते निकल कहाँ से आते हैं, मेरे घर में। तो किसी को भले कुछ मेरा मेरा किया, लेकिन अब समय आया है ऊपर जाने का। समय कुछ बचा नहीं है, और बचा है तो मेरे लिए, तेरे लिए नहीं। तो छोड़ो, मेरा लड़का, मेरी बहू, ये सब मिथ्या है, कोई साथ में आने वाला नहीं। थोड़ा भी कुछ धर्म कर दो, एक टाइम का भी, ये देखो। ठीक है,
खूप छान वाटलं त्यांच्याशी बोलून. RSSचे सेवक आहेत आणि जवळपास खूप छान वाटतं मला. सायकलवरच प्रवास करतात आज पण. ते कोटेश्वर महाराजांचा म्हणजे महादेवांचं दर्शन घेऊया. नर्मदे हर आणि सकाळचे 6 वाजले पण आज आणि आम्ही रात्रभर झोपलो नाही आहे कारण की खूप थंडी होती. आता पण तितकीच थंडी आहे. तर थोड्या वेळाने चहा पिऊ आणि मग निघू. आणि हो, नर्मदे हर. पूर्ण हात गारटलेत आणि तिकडे आम्ही शेकोटी करून थोडंसं शेकोटी केली होती तिकडे. तर सकाळी शेकत बसलेलो पण मला असं वाटतं त्याचा पण काय उपयोग नाही होणार आहे जास्त. मला असं वाटतं परिक्रमेतली सगळ्यात जास्त हीच गोष्ट आठवणार आहे मला, थंडी. हे घ्या. तर आम्ही आता शेकोटी घेतोय. खूप थंडी आहे, खूप थंडी आहे. अरे बापले आकड थंडी मध्ये अरे रातभर थंड बज रही है. रात्रभर शेकतात. नर्मदे हर मायाची ताकद आहे. परिक्रमेत सगळ्यात हीच गोष्ट आठवणार आहे, थंडी. समुद्र महाराज में हम बिल्कुल भींज गए थे। हाँ, बहुत ठंडी पड़ी है. बहुत ठंड चलता ना पल्लर तो भींज गए थे बिल्कुल. थंडी थंडी. नर्मदे हर. खूप छान सकाळ झाली आहे. वा. एका ठिकाणी नाश्ता करायला थांबलोय. माऊली. पोचलो आहे शुक्लेश्वर महादेव तीर्थ. दर्शन घेऊया. हे पट्टेश्वर महादेव आहेत. सोमेश्वर महादेव. शुक्लेश्वर महादेव. आता पुढे चाललोय राम मंदिरामध्ये. हनुमानाचं मंदिर आहे इकडे. कोणते महादेव आहेत हे? आणि इथे गंगा आणि नर्मदा दोन्ही मातांचं मंदिर आहे. ओंकारेश्वरचं मंदिर. चला. सूर्यनारायण. ओंकारनाथ विष्णू भगवान. आणि मूर्ती स्वयंभू आहे. वासुदेवाय. ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि
पद्मे च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्. तर इथे शंकर भगवान आहेत, ते ब्रह्मा, शेषनाथ आणि ही गदा, आणि हे श्रीलांछन आणि हे भृगुलांछन आहे. इथे पद्म, लक्ष्मी, बस, आणि हे जय आणि विजय. एवढं तर कळालंय. तसं वाटत होतं मकर संक्रांत आहे आणि तिळाचं खायचं आहे, तिळाचे लाडू खायचे आहेत, तर मिळाले. ती बेनच्या आश्रमात आलोय आपण. मंगलनाथ महादेव मंदिर, ज्यांना पण मंगल दोष असं म्हणतात ते ह्या मंदिरात येतात. इकडे गंगा माता आहे, बरा अवतार. माऊली, लिंकेश्वर महादेव मंदिर. अंगारेश्वर महादेव. आणि या मंदिरामध्ये हनुमानाची मूर्ती आहे आणि इथे राम, लक्ष्मण, सीता. वा, सुंदर आहे. आणि कालभैरव. त्याला काही देऊ नका बरं का, पडकल तेच परेशान होतात सगळे. देऊ नका. आणि आमचा भोजन प्रसादी सुरू झाला आहे. माऊली